रिलेशन रखने के बाद अगर आपको बार बार ये लक्षण आ रहा है तो ये आपको आगे प्रेग्नेंट नहीं होने देगा। तो इस लक्षण को आपको ध्यान से नोटिस करना है कि कहीं ये सारी चीज़ें आपके अंदर तो नहीं हो रही हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेजाइनल ड्राइनेस की। अगर आप रिलेशन बनाने जाते हैं और वेजाइनल ड्राइनेस हो रही है आपको, तो उसको कैसे ख़त्म करना है, वो किस तरह आपकी प्रेगनेंसी में बाधा बन सकती है, ये बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल पे हम मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करते हैं। इसमें मैं घरेलू उपाय पंचकर्मा बताती हूँ जिससे आप नेचुरली कंसीव हो सकते हैं। देखिए, वेजाइनल ड्राइनेस जो सिम्टम है वो ऐसे ही हमारी बॉडी में नहीं आता है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स रहते हैं, बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस रहते हैं जिसकी वजह से वेजाइनल ड्राइनेस आपको होती है। वेजाइना मतलब ये जो कैनाल रहती है जहाँ पे हम जब रिलेशन बनाते हैं तब आपके मेल पार्टनर का पेनिट्रेशन जहाँ पे होता है उसे वेजाइनल कैनाल बोलते हैं। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा रुक्षता रहेगी, ड्राइनेस रहेगी, तो जो पेनिस का पेनिट्रेशन सही से नहीं होगा और आपके जो शुक्राणु हैं जो जहाँ पे डिपॉजिट होने चाहिए, मतलब वो हाई इन वेजाइनल होना चाहिए, मतलब जो सर्विक्स के बिल्कुल पास में वो डिपॉजिट होने चाहिए ताकि शुक्राणु अंदर आराम से ट्रेवल कर सके। उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम वेजाइनल एसिडिक मीडिया में ना रहना पड़े, क्योंकि जो वेजाइना है उसका मीडियम जो रहता है, उसका पीएच जो रहता है वो एसिडिक रहता है। तो शुक्राणु अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक पड़े रहेंगे तो वो डेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एसिडिक मीडिया। तो अगर आपका पार्टनर डीप पेनिट्रेशन नहीं कर पाएंगे तो शुक्राणु सही जगह पे पहुंचेंगे नहीं, वो बीच में ही रह जाएंगे और बहुत लंबे समय तक वहां रहने की वजह से आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो वजाइनल ड्राइनेस को आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। अब इसके किन किन लोगों को वजाइनल ड्राइनेस होती है? देखिए, सम टाइम क्या होता है कि आपकी न्यू मैरिज हुई है और आप जब इंटरकोर्स के लिए ट्राई करते हैं या बेबी के लिए ट्राई करते हैं, जब आप रिलेशन बनाना चाहते हैं तब आपको वजाइनल ड्राइनेस की वजह से रिलेशन नहीं बना पाते हैं। दूसरा रीजन क्या है कि जब आप 40s में पहुंच जाते हैं या फिर जब आप मेनोपॉज के आसपास होते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा वेजाइनल ड्राइनेस होती है। उसकी वजह होती है, वेजाइनल ड्राइनेस कभी भी ऐसे नहीं होती है, उसके लिए एक बहुत ज़रूरी हार्मोन रहता है एस्ट्रोजन। तो अगर आपके ब्लड में एस्ट्रोजन लेवल कम हो गया है तो आपको वजाइनल ड्राइनेस डेफिनेटली होगी ही होगी, चाहे वो आप न्यूली मैरिड हो या फिर आप मेनोपॉज में हो या आप फर्टाइल विंडो जिसको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं और बेबी करना चाहते हैं। तो वजाइनल ड्राइनेस के लिए आपका जो हार्मोन है वो एस्ट्रोजन जरूरी है। अब दूसरा एक और भी कारण हो सकता है कि जब आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, बहुत चिंता में होते हैं, तब भी आपकी चिंता की वजह से आपको वजाइनल ड्राइनेस हो जाती है। जैसा कि अधिकतर पेशेंट में देखने में आता है कि जब उनकी फर्टाइल विंडो चल रही होती है, जब उनकी फॉलिकुलर स्टडी कराई जाती है तो उन्हें बोला जाता है कि आपको 10वें दिन से 16वें दिन तक ऑल्टरनेट डे रिलेशन बनाने हैं। तो वो पेशेंट क्या रहते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं कि वो उनके वर्किंग डेज भी होते हैं, उनको ऑफिस भी जाना होता है, उनको सुबह टाइम से उठना भी रहता है, लेकिन स्टिल उन्हें वो काम करना रहता है। तो स्ट्रेस्ड आउट होके जब वो ये काम करते हैं तब भी वेजाइनल ड्राइनेस हो जाती है। तो अब और सबसे एक जरूरी चीज क्या है कि जब आपको ऐसा बोला जाता है कि आपको रिलेशन बनाना है तो आपको कैसा लगता है कि काम निपटाओ, फटाफट काम करो और उसे खत्म करना है। तो उससे पहले आप लोग इंटीमेट होने से पहले कोई भी फोर प्ले नहीं होता है, किसी तरह की संवेदनशीलता आप दोनों के साथ नहीं रहती है, तो उस समय आपके जो गुड हार्मोन है वो सिक्रीट नहीं हो पाते हैं। देखिए, क्या होता है, जो वेजाइनल म्यूकोसा रहती है, हमारी जो स्किन है बाहर की वेजाइना की वो अलग रहती है और वेजाइनल कैनाल के अंदर जो स्किन होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, मतलब वो बहुत डेलिकेट होती है। जैसे हमारे लिप गाल के अंदर की जो कैविटी रहती है उसके अंदर गाल की जो अंदर की लेयर है वो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो वो कैसे रहती है, हर समय मॉइस्ट रहती है। वैसे ही हमारी वेजाइनल कैनाल भी म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी रहती है, तो उसका भी मॉइस्ट, उसका भी गीला रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप वेजाइनल ड्राइनेस में भी रिलेशन बनाते हैं और फोर्सफुल पेनिट्रेशन करते हैं
तो क्या रहता है, तब वहाँ पे कट्स लग जाते हैं और वहाँ पे और ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, समटाइम इरिटेशन होने लगती है, ईचिंग होने लगती है, जिसकी वजह से आप फर्दर डेज में भी रिलेशन नहीं बना पाते जो आपके ओवुलेशन के दिन होते हैं, या फिर अच्छे से पेनिट्रेशन नहीं हो पाता जिससे शुक्राणु अपनी जगह पे पहुंच पाए। तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना है, उसके लिए आपको वेजाइनल ड्राइनेस को दूर करने के लिए आपको फोर प्ले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से बातें करिए, एक दूसरे के साथ बिताए हुए समय को याद करिए, और ताकि आपका वेजाइनल म्यूकस आए। मतलब हिंदी में मैं आपको बताना चाहूँ तो आपकी फीमेल पार्टनर का उत्तेजित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि अब ये एस्ट्रोजन लेवल घट रहा है आपका, जिसकी वजह से वेजाइनल ड्राइनेस हो रही है। बहुत बार आप गायनेक के पास जाते हैं तो वो आपको एस्ट्रोजन वाली क्रीम्स दे देती हैं कि आप एक क्रीम लगाइए, लेकिन उस क्रीम से भी, टॉपिकल एस्ट्रोजन से भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, आयुर्वेद में एक ऐसी हर्ब है जिसमें रिच सोर्स है वो फाइटोएस्ट्रोजन का, वो है यष्टि मधु। यष्टि मधु का पाउडर 3-3 ग्राम आपको सुबह शाम लेना है। ये आपकी एंडोमेट्रियम को भी अच्छा रखेगा, आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करेगा और आपके एस्ट्रोजन लेवल को भी अच्छा रखेगा। तो ये वेजाइनल ड्राइनेस कम करेगा। दूसरी चीज, आपको अब एक छोटा सा प्रोसीजर बताने जा रही हूँ, वो है योनि पूरण। योनि पूरण करने से आपकी वेजाइना का पीएच चेंज होगा। आपकी वेजाइना में जो वात प्रकोप हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ ड्राइनेस हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ खुजली हो रही है, जिसकी वजह से आप सही से रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं, तो योनि पूरण में आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल या फिर तिल का तेल 5 ml एक सिरिंज में भरना है आपको। सिरिंज में भरिए, सिरिंज की निडल हटा दीजिए। 5 ml एक कोकोनट ऑयल सिरिंज में भरना है, सिरिंज की निडल हटा देना है और उसको थोड़ा सा ओलिएट करके इस वाले पार्ट में आपको वो सिरिंज धीरे से इंसर्ट करानी है, पूरी सिरिंज, और धीरे धीरे वो 5 ml ऑयल यहाँ पे आपको डाल देना है। नीचे एक तकिया लगा के रखिए कि वो ऑयल यहाँ पे आपके जो फॉनिक्स रहते हैं यहाँ पे कलेक्ट हो जाए और धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब हो इस वेजाइनल कैविटी में, ताकि वहाँ का ड्राइनेस खत्म हो, एटमॉस्फेयर अच्छा हेल्दी हो। और अगर वो ऑयल निकल जाएगा ऐसा डर है आपको, तो आप छोटा सा स्टेराइल कॉटन वहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये योनि पूर्ण आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकता है अगर आपको वेजाइनल ड्राइनेस है। उसके साथ साथ आपको मैंने बता दिया यष्टि मधु चूर्ण का सेवन। तो ये दोनों चीजें आप करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ड्राइनेस खत्म होगी, चाहे वो किसी भी रीजन से हो रही है, चाहे 40s की वजह से हो रही है या अर्ली मैरिज की वजह से हो रही है। और यष्टि मधु आपको स्ट्रेस रिलीफ भी करेगा, तो उस पर काम करिए आप। और उसके साथ साथ आपको मेडिटेशन जरूर करना है, योगा जरूर करना है, और आपको जो आपके इंटीमेशन के डेज है उनको एंजॉय करना है, ना कि उनको सजा समझकर आगे बढ़ना है। तो मुझे लग रहा है इस वीडियो में मैं उस लक्षण को अच्छे से समझाने में आपको कामयाब हुई हूँ जो आपको माँ बनने से रोक सकता है, क्योंकि वो आपके स्पर्म ओवम को फ्यूजन नहीं होने देगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगा। तो वेजाइनल ड्राइनेस को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है, मेरे बताए हुए टिप्स फॉलो करना है। इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। और अगर आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो आपकी रिपोर्ट्स हमें शेयर करनी है 9770743237। और ये जो ऑनलाइन कंसल्टेशन है वो पेड कंसल्टेशन रहेगा। अधिकतर आप लोग बोलते हैं कि मैडम ने कहा है, देखिए वीडियो आप सबके लिए ही बनाती हूँ, लेकिन ऑनलाइन हर किसी को पर्सनल समय दे पाना मेरे लिए संभव नहीं है, तो ये पेड कंसल्टेशन रहेगा। नमस्कार।